हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे पाठशाला सर जी में स्वागत है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो ये है हमारा जवाहर नवोदय कंप्लीट मैथ्स लेक्चर नंबर 16। तो इस लेक्चर नंबर 16 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? LCM। इसी का ये क्या है? फुल फॉर्म है। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। अब देखो, इसे सीखने से पहले हमने 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपसे आशा करता हूं, आई होप आप सभी ने वो 15 लेक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 15 लेक्चर्स पुराने देखे हैं तो आपको ये 16 नंबर लेक्चर आपको इजी से इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एलसीएम क्या है ना? एलसीएम क्या होता है? तो देखो, एलसीएम बताने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक से क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, पुराने लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं वो बता देता हूं एक बार। तो सबसे पहले हमने टॉपिक देखा था इस लेक्चर्स में नंबर सिस्टम। क्या देखा था? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। फिर उसके बाद हमने इसी लाइन में नेक्स्ट देखा था होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, और होल नंबर पे बेस्ड आपका आ जाएगा जो भी है, जैसे कि एडिशन हो गया, बोल सकते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो होल नंबर में सारी चीजें हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमने देखा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स की बात कर रहे हैं मतलब वही क्या है? होल नंबर। फैक्टर एंड मल्टीपल ऑफ नंबर्स। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या देख रहे हैं? HCF एंड LCM ऑफ नंबर। क्लियर हो रहा है? तो हमने ये टॉपिक तो कर लिया है, ये भी कर लिया है और ये भी कर लिया है। तो अब हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किस में आ रहे हैं? HCF और LCM में। ठीक है, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, मैंने देखा भी है, काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि जैसे कि ये हमारा क्या है? JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय का कंप्लीट मैथ्स है। ठीक है, ये तो चलो है ही, लेकिन अगर कोई बच्चा, ठीक है, 5th क्लास में है या फिर 6th क्लास में है या फिर 7th क्लास में है या फिर 8th क्लास में है, तो इन सभी क्लास का आपका बेसिक मैथ्स, क्या बोल सकते हैं? बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ बोल सकते हैं, एकदम जीरो लेवल से, जीरो से कहां पे है? हाई लेवल पे, या फिर बोल सकते हैं एकदम एडवांस लेवल। ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो जेएनवीएसटी के लिए ये तो चीजें है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बच्चे 5th क्लास में ये सारी चीजें 5th क्लास का भी पढ़ते हैं, 6th क्लास का मैथ भी पढ़ते हैं, 7th क्लास का मैथ्स भी पढ़ते हैं, 8th क्लास का भी मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और, अगर कोई बच्चा 9th 10th में है, उसको भी ये चीजें क्लियर करना है एकदम नीट एंड क्लीन, तो वो भी वो लेक्चर्स देख सकता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये लेक्चर आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे 5th क्लास में भी हैं, 6th में भी हैं, 7th में भी है और 8th में है। और जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वो इन सभी क्लासेस के मैथ्स को इस पूरे प्लेलिस्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट नंबर का लेक्चर कौन सा है? HCF एंड LCF स्टार्ट करते हैं।
तो देखते हैं एलसीएम। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, एलसीएम। एल सी एम, तो आप सभी ने तो देख लिया होगा इसका फुल फॉर्म। तो एल से क्या होता है, लीस्ट। एल से क्या होता है, लीस्ट। सी से क्या हो जाएगा, कॉमन। सी से क्या हो जाएगा, कॉमन। और एम से क्या हो जाएगा, मल्टीपल। ये हो गया आपका मल्टीपल। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया, एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। क्लियर है। तो लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, सबसे छोटा। ठीक है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब उसके बाद क्या, कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है, हिंदी में उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है, उभयनिष्ठ। इसको तो मैं आपको ऐसे ही क्लियर कर दूंगा, है ना, क्वेश्चन बनाएंगे तो ही समझ में आ जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है। एम से मल्टीपल, तो मल्टीपल को और क्या बोलते हैं, नथिंग बट टेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेबल। ठीक है, टेबल या फिर पहाड़ा। ठीक है, मल्टीपल को और नथिंग बट क्या बोलते हैं, टेबल ही होता है ना। और मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज। क्या बोलते हैं, गुणज। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा। एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। ठीक है, ये तो इनके बेसिक क्या हो गए, नेम्स हो गए। इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, एल सी एम। क्लियर है आप सभी को, एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन के पास लेके चलता हूं, है ना, आपको और ज्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है। तो देखो बनाएंगे कैसे, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊंगा, है ना। अभी हम लोग मैथड्स पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं कि एलसीएम एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, 2 and 3 का एलसीएम चाहिए। तो हमने क्या देखा था, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 2। 2 का हमने क्या लिखा है, मल्टीपल लिखा है। तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। इस तरह का ये कंटिन्यू आपका आगे जाता रहेगा, क्योंकि ये मल्टीपल है ना। उसके बाद किसका है, 3 का। मल्टीपल ऑफ 3, 2 और 3 का ही क्यों निकाला, क्योंकि 2 और 3 का ही क्वेश्चन में दिया है। क्लियर है। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 12, 15। आई होप आप सभी को टेबल आता होगा अच्छे से, है ना। तो अब क्या बोला है, सी। मैंने बोला था आपको कॉमन, कॉमन बोला था ना क्या होता है, तो बताते हैं यहाँ पे, कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो देखो इसमें 6 दिख रहा है आपको, इसमें भी 6 दिख रहा होगा। ये कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि ये दोनों में है, इसलिए क्या है, ये कॉमन है। ये 6 आपके दोनों में है, दोनों के मल्टीपल में है, इसलिए क्या है, ये कॉमन है। और है क्या कुछ कॉमन, देखो अगर इसको हम लोग 2 के मल्टीपल को और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल तो खत्म होता नहीं है। 2 6 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 14 आएगा। मतलब 2 का मल्टीपल कंटिन्यूअस रहेगा। 14 के बाद 16। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये भी कंटिन्यूअस रहेगा, है ना। तो देखो 6 भी कॉमन है। अब यहाँ पे देखो 12 भी कॉमन है इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 भी कॉमन आ जाएगा। अब देखो उसके बाद इसमें और क्या कॉमन आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा दोनों में, क्योंकि 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है। ये भी कंटिन्यूअस
कॉमन आते रहेगा। अब इसमें बताओ, बड़ा सा बड़ा नंबर तो ले नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल तो था ही। अब कॉमन में भी क्या लेना है आपको, लीस्ट लेना है। क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, 6 है। 12 भी कॉमन है, 18 भी कॉमन है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 6। तो यही समझ में आ रहा है आपको, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में हो, मल्टीपल मतलब उनका मल्टीपल। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको यहीं पे क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप सभी को समझ में आया ना अच्छे से, तो प्लीज वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, LCM किसका किसका, 2 और 3 का कितना आ गया हमारा, 6। क्लियर है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 और 4। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल किसका, 5 का। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, है ना, 5 5 ज़ा 25। इसके बाद 25 के बाद क्या हो जाएगा, 30, इसके बाद 35 एंड सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल है तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। उसके बाद किसका है, 4 का, तो 4 का भी मल्टीपल आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, इसके बाद 28, उसके बाद 32, 32 के बाद क्या हो जाएगा, 36, 36 के बाद 40 एंड सो ऑन। इसमें 35 के बाद नेक्स्ट नंबर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या आ रहा होगा, 35 के बाद 40, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखो 5 एंड 4 के मल्टीपल तो ये है, तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन, कॉमन मल्टीपल है ना। तो कॉमन कौन कौन सा दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देखो, हाँ 5 10 15 तो है नहीं। पहला नंबर क्या है, 20, दोनों में है, तो पहला नंबर क्या हो गया, 20। उसके बाद देखो दोनों में 40 दिख रहा है, ये है 40, ये हो गया आपका 40। तो ये भी आपका कंटिन्यूअस आते रहेगा। तो अपने को लेना क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 20 और 40 में छोटा कौन है, 20 छोटा है, तो यही 20 क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। सभी को समझ में आया, मस्त प्यारा कॉन्सेप्ट था ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो ये हो गया हमारा 5 एंड 4 का एलसीएम क्या हो गया, 20। क्लियर हो गया आप सभी को, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब बाकी के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। 6 एंड 4, तो 6 का पहले मल्टीपल लिखेंगे, 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद 4 का मल्टीपल लिखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। ठीक है, वैसे तो इतना लिखने का जरूरत नहीं था। तो अब सीधा हम लोग कॉमन लिख लेते हैं एक बार। कॉमन क्या क्या देखते हैं, तो दिख रहा होगा 12 है दोनों में, तो ये आ गया 12। उसके बाद 24 भी दिख रहा है, तो ये हो गया 24। तो इसके भी कॉमन मल्टीपल चलते रहेंगे, 12 का टेबल चल रहा है इसमें। तो एलसीएम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, LCM। तो देखो दोनों में छोटा कौन है, 12 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 एंड 7।
तो 3 का लिखेंगे और किसका लिखेंगे 7 का, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 के बाद 18, 18 के बाद 21। आई होप इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। इसके बाद भी और आएंगे बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो देखो अब सीधा सीधा एलसीएम ही निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है, 3 and 7 का। देखो यहां से यहां तक पहला नंबर में क्या है 21 ही है, यही क्या हो जाएगा 21 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि ये सबसे छोटा है और ये दोनों डिवाइड होगा, जैसे 21 है तो 7 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो सिर्फ आपको ऐसा नंबर लेना है कि दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि 21 है वो सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 6 and 8। तो 6 का मल्टीपल लिखना होगा एंड 8 का, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 6 का 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 8 से कितना हो जाएगा 48, बट 48 नहीं होगा, देखना भी है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यहीं तक लिखते हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48। देखो 48 तो कॉमन है, क्या इससे भी कोई छोटा कॉमन है? हाँ दिख गया, 24 क्या है, कॉमन है। और है क्या इससे छोटा? नहीं। तो देखो एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 24। देखो 6 के टेबल में 4 टाइम्स में ये भी आता है और 8 के टेबल में, मतलब 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड। तो यही हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यही हमारा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 48 नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24, ठीक है। 48 को नहीं ले सकते, 48 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, और लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, जो कि क्या हो, कॉमन हो। क्लियर? टेन एंड 25, तो यहां पे ले लेते हैं 10 और यहां पे ले लेते हैं 25, मल्टीपल ही लिखना है इनका। तो हो जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। आई होप इसके बाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 पंजा 25, 25 टू जा 50। लो आंसर तो आ ही गया, 50 मिल गया, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो LCM 10 और 50 का, 25 का कितना हो जाएगा 50। देखो 10 से भी डिवाइड हो रहा है 50, 25 से भी हो रहा है, तो 50 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। अब देखो अभी तक कितने डिजिट थे, मतलब 2 नंबर से, अभी कितने नंबर से, 3 नंबर। तो करना क्या है, जो अभी तक से करते आ रहे थे। अभी लेंगे पहले 2 का, फिर लेंगे 3 का, फिर क्या लेंगे 4 का। तो एलसीएम क्या होता है, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले 2 का ही लिख लेते हैं, है ना। तो 4 का पहले लिखते हैं, सबसे बड़े नंबर का पहले लिखना है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। देखो अब 12 सभी के टेबल में आ जाता है। 4 आता है क्या, नहीं आता। 2 के में आता है लेकिन 3 के में नहीं आता। 8 आता है क्या, 2 के में आता है, 3 के में नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में 12 भी आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आप सभी को पता होगा 12 तो 2 के टेबल में भी आता है। 2 1 जा 2, 4 6 8 10 एंड 12 एंड सो ऑन। तो देखो 12 ही वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों में क्या है, कॉमन है। उसके पहले कोई भी नंबर कोई भी कॉमन नहीं है। तो LCM क्या हो जाएगा आपका
किसका किसका 2, 3 एंड 4। तो एलसीएम हो जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो गया? आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों के लिए एक ऐसा कॉमन नंबर लेना है जो तीनों से क्या हो जाए डिवाइड, और वो डिवाइड होने वाला नंबर सबसे क्या हो छोटा हो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 3, 6 एंड 9, तीनों का क्या लेना है एलसीएम। तो सबसे पहले बड़े वाले का लिख लेते हैं 9 1 जा 9। तो 3 तो चला जाएगा, 3 के टेबल में 9 आता है लेकिन 6 में नहीं आता, तो ये नहीं होगा एलसीएम। 9 2 जा 18। अब देखो 6 से भी हो जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, तो यही आएगा हमारा 18 आंसर। देख लो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। के बाद भी आएंगे नंबर्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 एंड 18। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, 18 आ गया हमारा आंसर। तो आपको करना क्या है, जो सबसे पहले बड़ा होगा उसके टेबल को लिखना है और चेक करना है क्या दोनों के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा होगा तो वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो एलसीएम क्या हो गया इसका किसका 3, 6 एंड 9 इज 18। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है डी 18। हाँ ये हो गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब सभी को समझ में आ गया होगा ना व्हाट इज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल ही चेक करना है आपको 2, 5 एंड 10। 2, 5 एंड 10। अब देखते साथ ही आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब 10 के टेबल में 5 से कौन डिवाइड होगा 50, और 52 के टेबल में भी आता है, तो बस यही हो गया हमारा आंसर 50 आएगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो कैसे करोगे 10। तो देखो 10 2 से भी चला जाता है, 5 से भी चला जाता है, अरे वाह 10 ही आएगा क्या आंसर इसमें। तो 5 से चला जाता है, 2 से भी चला जाता है। क्लियर है, सिंपल है। तो 10 के बाद इसमें 20, देखो 5 का भी लिख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 एंड 10। देखो 10 एक ऐसा लिस्ट नंबर है जो सभी के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, 50 भी आएगा, 100 भी आएगा, 150 भी आएगा, 200 भी आएगा, बट लेकिन यहाँ पे देखो 10 पहला नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम किसका किसका 2, 5 एंड 10। तो इसका तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो बस इसमें ऑप्शन में हो सकता है इसमें एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया होगा, इसमें से आप एक जीरो इसको काट देना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 10। यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट 2, 7 एंड 14। तो 2, 7 एंड 14। तो 14 1 जा 14, चेक करो 7 से भी जाता है 2 से भी जाता है, बस आ गया आंसर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 के टेबल में 2, ओके 2 के बाद 4, 6 8 10 12 एंड 14। ये तो आता ही है, लेकिन अपने को क्या चाहिए लिस्ट चाहिए। तो 14 देखो सब में कॉमन है कि नहीं है 14। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एलसीएम 2, 7 एंड 14। तो आंसर आ गया हमारा 14। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक सा। तो एलसीएम क्या होता है, देखो लीस्ट
कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, सी मतलब कॉमन, एम से मतलब मल्टीपल। तो पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एलसीएम 2 and 3। तो 2 का मल्टीपल लिखा हमने, 3 का मल्टीपल लिखा हमने, फिर कॉमन निकाला तो कॉमन क्या क्या था, 6 था, 12 था और 18 भी आएगा एंड सो ऑन आते रहेंगे। तो हमने को बड़ा नहीं ले सकते, अपन क्या लेंगे, सबसे छोटा, क्योंकि बड़ा तो कंटिन्यूअस चल रहा है तो बड़ा कैसे बता सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, 6। अब देखो 2 भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 12 से भी हो रहा है, बट 6 क्या है, छोटा है, 12 क्या है, बड़ा है, ठीक है, अपने को क्या लेना है, छोटा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों को भेजें जिनको ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना, सभी दोस्तों को शेयर भी करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एलसीएम की क्लास को और आगे बढ़ाने वाले हैं और अच्छे बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।